यूपी हो या राजस्थान, यूपी हो या राजस्थान, आवाज दो, आवाज दो, और जो जुल्म की टक्कर पर, और जो जुल्म की टक्कर पर 11 महीने विधानसभा में अपना एक झटके बढ़ा दिया 40%। किसी ने वहाँ कोई आपत्ति नहीं कराई, लेकिन एक बार भी नहीं सोचा कि जो गरीब 10,000 रुपए पे शिक्षा व्यवस्था को संभाल रहे, इस देश का भविष्य तैयार कर रहे हैं, उनका भविष्य के बारे में किसी को कोई चिंता नहीं। समान कार्य कर रहे हैं। इस उत्तर प्रदेश सरकार के हर काम को, जिस काम में हमारी ड्यूटी लगाई जाती है, चाहे बीएलओ का हो, चाहे चुनाव का हो, चाहे जनगणना का हो, चाहे पल्स पोलियो का हो, कोई भी कार्य हो, जिला प्रशासन के द्वारा जो भी काम हो पाता है उसको हम बड़े अच्छे तरीके से उसको पूरा करने की कोशिश करते भी हैं सर। उसके बाद भी ये 5 सूत्री मांगे हैं, मैं आपको मांगी पर सुना देता हूँ। वर्तमान में महंगाई को देखते हुए अन्य राज्यों राजस्थान, उत्तराखंड, हरियाणा, बिहार, महाराष्ट्र, झारखंड की भांति शिक्षा मित्रों की मानदेय वृद्धि की जाए। दूसरी मांग है हमारी, शिक्षा मित्रों का पुनः स्थायीकरण किया जाए। स्थायीकरण की प्रक्रिया पूर्ण होने तक वेतनमान दिया जाए, अथवा शिक्षा मित्रों को नई शिक्षा नीति में शामिल करते हुए प्री प्राइमरी में समाहित किया जाए। तीसरी मांग है, टीईटी उत्तीर्ण शिक्षा मित्रों को वेटेज देते हुए शिक्षक पद पर समाहित किए जाए। चौथी है, मृतक शिक्षा मित्र परिवार को आर्थिक सहायता देते हुए परिवार के एक सदस्य को समाहित किया जाए। पांचवी है, शिक्षा मित्रों को ईपीएफ योजना में शामिल किया जाए। छठवीं, शिक्षा मित्रों को आयुष्मान योजना में शामिल करते हुए मेडिकल सुविधा प्रदान की जाए। सातवीं जहाँ हमारी मांग है, अभी गर्मियों की छुट्टियों में समर कैंप चला था, शिक्षक जो 90,000 वेतन पा रहे हैं, 80,000 वेतन पा रहे हैं, वो आराम से एसी की हवा खा रहे थे। उस जून के महीने में शिक्षा मित्र विद्यालय खोल के बड़े मनोयोग से बच्चों को जो है समर कैंप में उनको सिखा रहे थे। होली में कह रहा हूँ, मेरे पास है, हमारे पास पैसे ले लेकर ड्यूटी काटी गई, वहाँ से शिक्षा मित्रों को लगाया गया। हम बीएलओ से नहीं डर रहे हैं, डर इस बात का है कि शिक्षा मित्रों की ड्यूटियाँ जो नियुक्ति हुई थी वो ग्राम पंचायत स्तर पर हुई, और ये पंचायत का चुनाव है। पहले भी ड्यूटी लगी है, उसमें मारपीट तक हुई है, और आप जानते हैं बहुत सारे आरोप प्रत्यारोप लगते हैं। शिक्षा मित्रों को अगर आपको बीएलओ बनाना है, आप विधानसभा बनाओ, लोकसभा बनाइए, हम लोग तैयार है काम करने के लिए, वही बनाने किया हमने, चाहे चुनाव ड्यूटी हो कोई ड्यूटी हो। लेकिन इससे हमारे जो शिक्षा साथी लगे उनको बाहर किया जाए। दूसरा, इसमें इतनी भी अनियमितता बरती गई है, ये भी नहीं देखा गया कौन दिव्यांग है कौन बीमार है, उसकी ड्यूटी लगा दी गई। जब दिव्यांग ड्यूटी नहीं लगनी चाहिए ना, जिस व्यक्ति की ड्यूटी लगी है दिव्यांग की, तो विद्यालय में पहले उससे पहले तो टीचरों की ड्यूटी काटी, ये बड़ा दुख का विषय है। जिलाध्यक्ष उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षा मित्र संघ जनपद आगरा। किस मांगों को लेकर आपने ज्ञापन दिया आज जैसा कि शिक्षक दिवस है, एक तरफ माननीय मुख्यमंत्री जी शिक्षकों का सम्मान कर रहे हैं, और दूसरी तरफ आप देख रहे हैं कि इस देश का भविष्य का निर्माता शिक्षा मित्र, जो कि जो शिक्षक कार्य करता है वो ये शिक्षा मित्र भी करता है, अपने भविष्य को लेकर के चिंतित हैं। आज यहाँ उपवास में बैठे हुए हैं सुबह से, और आज हमने माननीय मुख्यमंत्री जी के नाम ज्ञापन दिया है। उसमें हमारी माननीय मुख्यमंत्री से 6 सूत्री मांगे हैं। उसमें हमारी पहली मांग है कि शिक्षा मित्रों का पुनः स्थायीकरण किया जाए, और स्थायीकरण की प्रक्रिया पूर्ण होने तक उनको 25% वेतनमान दिया जाए। दूसरी हमारी मांग है कि शिक्षा मित्रों को प्री प्राइमरी में सम्मिलित करते हुए, जो भी बाल वाटिका सरकार ने शुरू की है प्री प्राइमरी, उसमें सम्मिलित करते हुए उनको समाहित किया जाए। शिक्षा मित्रों को उत्तराखंड, महाराष्ट्र, हरियाणा, बिहार, राजस्थान, अन्य राज्यों की भांति उनका जो मानदेय वृद्धि की जाए। जो टीईटी उत्तीर्ण वाले शिक्षा मित्र हैं उनको शिक्षा पद पर समायोजित किया जाए। मृतक शिक्षा मित्र परिवार को आर्थिक सहायता देते हुए परिवार के एक सदस्य को शिक्षा पद पर समायोजित किया जाए। पांचवी हमारी मांग है, शिक्षा मित्रों को ईपीएफ योजना में शामिल किया जाए। छठवीं है हमारी मांग, शिक्षा मित्र को आयुष्मान योजना में शामिल करते हुए मेडिकल सुविधा प्रदान की जाए। क्या सुन लिया साहब ने? उन्होंने ज्ञापन लिया है एसएम साहब ने, उन्होंने कहा है कि हम आपके ज्ञापन को ऊपर पहुंचा देंगे। और एक महत्वपूर्ण जो हमारी आज जिलाधिकारी महोदय से मांग थी, जिसको हम लेके आए थे, वो है कि शिक्षा मित्रों की ड्यूटी पंचायत चुनाव बीएलओ में लगा दी गई है। जब शिक्षा मित्रों की जब नियुक्ति हुई थी वो ग्राम पंचायत स्तर पर हुई थी, तो शिक्षा मित्रों की ड्यूटी, शिक्षकों की ड्यूटी काट काट करके लगाई जा रही है, पैसे ले लेके काट काट के लगाई जा रही है, जो बहुत ही गलत है। क्योंकि शिक्षा मित्र गाँव का निवासी है और उसकी नियुक्ति ग्राम पंचायत स्तर पर हुई थी, उसमें बड़ा दाव रहता है।
तो हमारी मांग है कि शिक्षा मित्रों को पंचायत बीएलओ न बना करके आप विधानसभा बीएलओ बना दीजिए, लोकसभा बना दीजिए। हम तैयारी काम करने के लिए, लेकिन इससे मुक्त रखा जाए जिससे कि शिक्षा मित्रों पर आरोप प्रत्यारोप न लगे। बताइए गीता जी, किस बात को लेकर ज्ञापन दिया आपने, बताइए। सबसे महत्वपूर्ण तो अभी हमारा वेतन को लेकर चल रहा है जी, कि हमें समान वेतन चाहिए, और राज्यों में जो कर रखा है शिक्षा मित्रों के लिए वो हमारे राज्य में क्यों नहीं है। यूपी वैसे तो सब हर चीज में आ गई है, लेकिन यहाँ पर जब बात शिक्षा मित्र की होती है तो सबसे पीछे चल रहा है। दूसरा, हमारा जो बीएलओ का कार्य है, जो महिलाएं टीचर हैं उनकी तो ड्यूटी काट के हमारी शिक्षा मित्र महिलाओं की ड्यूटी लगाई जा रही है, जो भले ही बीमार है, भले ही वो विकलांग है, कुछ भी हो, लेकिन उनकी ड्यूटियां लगाई जा रही हैं और सरकारी टीचरों की काटी जा रही हैं। ये कहाँ का न्याय है भाई? हमें इसीलिए यहाँ पर एकत्रित हुए हैं और तुम्हारी समान कार्य है, समान